एवरीथिंग ओके यूट्यूब चैनल पर मैं सभी देशवासियों को हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो बने रहिए आज की सबसे बड़ी सनसनी वारदात फैलाने वाली खबर में। खेत में कंकाल नोच रहे थे कुत्ते, पास में खुदी कब्र, ऐसी सुलझी लापता पूंजा की सनसनीखेज। आइए दोस्तों, घटना आपके सामने पेश हो रही है। बैतूल जिले के मुल्ताई इलाके के बोलेनी गांव में मंगलवार को दिखा एक मंजर जो सभी के रोंगटे खड़े कर सकता है। खेत के पास आवारा कुत्ते एक मानव कंकाल को नोच रहे थे। जब ग्रामीणों ने पास जाकर देखा तो उनकी आंखें फटी रह गई। कंकाल के नजदीक एक ताजी कब्र खुदी थी, लेकिन शव उसके अंदर नहीं बल्कि बाहर पड़ा हुआ था। ये खबर आग की तरह फैली और पूरे गांव में दहशत का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही पुलिस और फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी और कपड़ों के एक टुकड़े से 12 दिन पुरानी एक ऐसी खौफनाक मर्डर मिस्ट्री का पर्दाफाश किया जिसकी जड़ में प्रेम, धोखा और शादी का दबाव था। पुलिस ने जब घटनास्थल की तलाशी की तो वहां मिले कपड़ों के आधार पर कंकाल की पहचान गांव की ही पूजा ध्रुवे के रूप में हुई। पूजा जनवरी में रात से ही लापता थी और उसका परिवार हर जगह उसे तलाश रहा था, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा था। पुलिस को मौके से एक टी शर्ट मिली जिसे देखते ही पूजा की मां फपक फपक कर रो पड़ी। उन्होंने तुरंत टी शर्ट पहचान ली। इसी एक सुराग ने जांच की दिशा बदल दी और पुलिस का शक सीधे प्रेम प्रसंग के एंगल पर चला गया। परिवार ने पुलिस को बताया कि पूजा का गांव के ही युवक प्रमोद उइके से प्रेम संबंध था। ये जानकारी मिलते ही पुलिस ने प्रमोद को हिरासत में ले लिया। शुरू में तो वो टाल मटोल करता रहा, लेकिन जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो वो टूट गया और उसने जो कहानी सुनाई वो बेहद चौंकाने वाली थी। प्रमोद ने कबूल किया कि वो पूजा लंबे समय से पूजा के रिश्ते में था। पूजा अब उससे शादी करना चाहती थी और लगातार उस पर दबाव बना रही थी, जबकि प्रमोद इसके लिए तैयार नहीं था। इसी बात को लेकर प्रमोद और पूजा में झगड़ा हुआ। पूजा को मिलने के बहाने गांव के बाहर बुलाया, जहां दोनों के बीच और अधिक जमकर झगड़ा हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि प्रमोद ने हमला कर पूजा की हत्या कर दी और पहचान छिपाने के लिए लाश को वहीं खेत में कब्र खोदकर दफना दी। पुलिस का मामला है कि समय के साथ मिट्टी के ढीले पड़ने और जंगली जानवरों द्वारा खोदे जाने के कारण शव कब्र से बाहर आ गया। जब एक किसान ने अपने खेत पर गया तो उसने कुत्तों को कंकाल नोचते हुए देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी। एसपी बैतूल वीरेंद्र जैन ने बताया कि आरोपी प्रमोद उइके ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने फोरेंसिक साक्ष्य जुटाकर शव के डीएनए जांच के लिए भोपाल भेज दिया है। इस घटना के बाद पूरे बोलेनी गांव में डर और गुस्से का माहौल फैला है। तो दोस्तों, अगली घटना आपके सामने जल्द ही पेश हो रही है, बने रहिएगा। आज की दूसरी सबसे बड़ी घटना आपके सामने पेश हो रही है। ये घटना शाहजहांपुर से हम आपके सामने ला रहे हैं। शाहजहांपुर में भांजे के प्यार में अंधी मामी ने संबंध बनाते समय पति का रेता गला, फिर प्रेमी संग बिताई रात। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से एक ऐसा मामला सामने आ रहा है जिसने पूरे इलाके को हिला दिया है। एक महिला पर आरोप है कि उसने अपने ही पति का गला काट करके हत्या कर दी है। पुलिस जांच में जो बातें सामने आई हैं वो और भी चौंकाने वाली हैं। इस मामले में महिला के रिश्ते के भांजे से अवैध संबंध की बात भी सामने आई है। इसी वजह से मामला और अधिक ट्रेंड में बढ़ता जा रहा है। क्या है पूरा मामला, बने रहिए। पुलिस के अनुसार जनवरी की शाम आदेश नाम का युवक हरदोई से अपने दोस्त रामचंद्र के साथ निकला। उसने दोस्त से कहा कि वो अपनी मामी के घर जा रहा है। दोनों ने रास्ते में शराब पी और पुआवा क्षेत्र के भटपुरा चट्टू गांव पहुंचे। आदेश ने रामचंद्र को बाहर ही रोक दिया और खुद मामी से मिलने घर के अंदर चला गया। इसी दौरान घर के अंदर बलराम की हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक बलराम की पत्नी पूजा ने पहले ही पति के साथ संबंध बनाए
उसी दौरान धारदार हथियार से उसकी गर्दन काट दी। आरोप है कि हत्या के बाद उसने वहां मौजूद अपने प्रेमी के साथ पास में पड़े पुआल पर संबंध बनाए। इसके बाद आदेश वहां से निकल गया। सुबह 7:30 बजे जब बलराम का छोटा भाई राजू उसे काम पर बुलाने पहुंचा तो अंदर का दृश्य देखकर उसके होश उड़ गए। कमरे में बलराम का शव पड़ा था और पत्नी पास में लेटी थी। इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी तो मामला संदिग्ध लगा। पुलिस ने दंपति को 7 साल के बेटे से बात की तो कुछ सुराग मिला। बच्चे ने बताया कि पिता के चिल्लाने पर मां ने कहा था पापा को सुई लग रही है। बच्चे की इस बात के बाद पुलिस का शक पत्नी पर गहराने लगा। कड़ाई से पूछताछ में पूजा ने जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस जांच में सामने आया कि उसका अपने रिश्ते के भांजे आदेश के प्रेम में वो पागल थी और उसी से वो संबंध बनाती थी। वो पति से सोशल मीडिया पर गम भरे गाने और रील डलवाती थी ताकि उसका प्रेमी उन्हें देख सके। हत्या के बाद उसने अपना मोबाइल फोन भी तोड़ दिया जिससे सबूत मिटाया जा सके। पुलिस के अनुसार पूजा और बलराम की शादी करीब 10 साल पहले हुई थी। उनका एक बेटा भी है। करीब 1 साल पहले ये अवैध संबंध शुरू हुआ जो धीरे धीरे हत्या की साजिश में बदल गया। पुलिस ने आरोपी पत्नी पूजा, प्रेमी आदेश और सहयोगी रामचंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में आगे की जांच जारी है। तो दोस्तों, आप लोग हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। इसी प्रकार की न्यूज नेशन आपके सामने दस्तक देंगी। बशर्ते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। मैं आपका जीवन भर आभारी रहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर।